आज मेरे साथ बहुत ही एक खास शख्स अभी मौजूद हैं जिनका हाल ही में जो खबर है काफी सुर्खियों में छाया था। पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस मुकाम पर पहुंचे हैं सिक्किम से। सिक्किम के लिए ही मैंने काम किया है। जब से मैंने होश संभाला है मैंने सिक्किम के लिए ही सोचा है। लैंडस्लाइड होता है या प्रकृति प्रकोप है, इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, सैटेलाइट इमेज फ्री में चाहिए बोल के मैं यूनाइटेड नेशन में मैंने जाके वहाँ पे मैंने बात रखा था। टेक्नोलॉजी एक माध्यम है, सही बात है, लेकिन अगर सिक्किम की बात करें उस लेवल पर पहुंच पाया है कि टेक्नोलॉजी ये इस माध्यम को वहां तक ये यूटिलाइज कर पा रहा है। अभी हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पर खड़े हैं। आप बात कर रहे थे कि यहाँ पर अभी वाईफाई नहीं फाइबर कनेक्शन लाना है। 2025 में है सर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फाइबर नहीं लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। हाँ, ये तो सिक्किम का इंटरनेट के क्षेत्र में काफ़ी पीछे ही है ना, क्योंकि फाइबर की तो बात छोड़िए, अभी तो स्काईनेट वगैरह आ रहा है, तो वो तो गेम ही अलग चेंज कर रहा है। फाइबर को लेके सरकार ने इतने पैसे खर्च किए, पूरे देश भर में फाइबर लगवाया, अब उसके बाद स्काईनेट आ रहा है, तो अभी यहाँ पर फाइबर नहीं पहुँचा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक 5-10 साल पीछे तो चल ही रहा है कम से कम। ये मामला में है, हम लोग पीछे है, लेकिन हिल रीजन होने के कारण, छोटा स्टेट होने के कारण हम लोग का जो स्टेट का फंड है वो भी कम होता है, तो भारत सरकार को बोलते बोलते शायद हम लोग नहीं हुआ अभी तक। सिक्योरिटी रिस्क कितना रहता है जब टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करते हैं? क्योंकि हम अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ शर्मा जी, क्योंकि अभी एआई ट्रैफिक प्रणाली हमारी लगी हुई है सिक्किम में, इसको लेकर भी कई सारे बीच में मतभेद हुए थे। इसको लेकर सिक्योरिटी कंसर्न भी एक पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया था। आपसे पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न होता है कि नहीं होता है? सिक्योरिटी के लेके कंसर्न होता है। ऐसी जगह पर जहाँ पर लिटरेसी रेट इतना हाई है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी, वाईफाई की कमी, अगर बात करें डिजिटल की बात करें, डिजिटली जो वाईफाई हो गया, रेगुलर इंटरनेट हो गया, हाई स्पीड इंटरनेट हो गया, इसकी कमी कहीं ना कहीं भविष्य में सिक्किम को थोड़ा परेशान करने वाली है इस मामले में। ये दो चीज़ है। देखिए, हम लोग जैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी में जाते हैं, जब 5G वगैरह आता है, वाईफाई आता है, तो ये रेडिएशन फैलता है, तो रेडिएशन के कारण भी बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हेल्थ को लेकर, प्रोडक्टिविटी को लेकर। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। आज मेरे साथ बहुत ही एक खास शख्स अभी मौजूद हैं जिनका हाल ही में जो खबर है काफ़ी सुर्खियों में छाया था, और मैं अभी पूर्वी सिक्किम में हूँ। अगर बता दूँ, सांग सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ठीक आगे हूँ। यहाँ पर हम किसी और न्यूज़ के लिए भी आए थे, तो मेरी जो इच्छा हुई कि मैं डॉक्टर एल पी शर्मा जी हैं उनसे भी ज़रूर बात करूँ। डॉक्टर एल पी शर्मा बहुत ही विख्यात टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट अगर कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा ये वेग टर्म है, इसको डिटेल में तो शर्मा जी ही बताएंगे। लेकिन हाल ही में इनको पदोन्नति भी मिली है, नए ग्रेड के साइंटिस्ट हुए हैं। साथ ही साथ आपको मेरे ख्याल से जॉइंट सेक्रेटरी के लहजे का, भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी के लहजे का जो पोस्ट है वो प्रदान हुआ है, तो सिक्किम का नाम इन्होंने फिर से रोशन किया है, और जितने सालों से इन्होंने सिक्किम को सेवा दी है उसकी तो बात ना ही करें तो बेहतर है। मैं इनके बारे में जब पढ़ रहा था तो इनकी उपलब्धियों की जो लिस्ट थी वो मैं एक पेज पे नहीं ला पा रहा था, इतने सम्मान मिले हैं इनको। और ई गवर्नेंस को लेकर जिस तरह से आपने काम किया है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी किस तरह से गवर्नेंस में और टेक्नोलॉजी का जो मिलाप है उसको किस तरह से आपने साथ में रखते हुए काम किया है। सर, बेहद स्वागत है खबर समय में, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। और सर, अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट सब सुनते हैं तो बहुत ही बड़ा वेग टर्म हो जाता है, लेकिन क्या होता है उसका सही मायना वो बता दीजिए सर। जी। There will only be one insignia. एक्चुअली जैसे बोलते हैं ना कि समाज सेवा जो करता है, समाज सेवा किस तरह से आगे बढ़ाता है, उसको सोशल साइंटिस्ट बोलते हैं, है ना। जो टेक्नोलॉजी के एरिया में काम करके इन्वेंशन करता है, नए नए खोज करता है, नए नए फार्मूला निकालता है, और इस क्षेत्र को नए नए प्रोसेसर इंजीनियरिंग करता है ना, एनालाइज करता है, उसके अध्ययन करके उसको पेपर को पब्लिश करता है, उसको ही टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट बोलते हैं। टेक्नोलॉजी एरिया का साइंटिस्ट है, यही है जी। बिल्कुल। सर, अभी आपको जो पदोन्नति मिली है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सिक्किम के लिए तो बड़ा गर्व का जी। ये NIC का जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है मेरा ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है, तो इनका साइंटिस्ट का ग्रेड साइंटिस्ट B से शुरू होता है क्लास 1 में, तो प्रमोशन होते हैं B C D E F होता है। मैं F था, तो F से अभी साइंटिस्ट G हुए हैं, तो साइंटिस्ट G ये हाईएस्ट लेवल 14 बोलते हैं। तो इसमें जो है सबका प्रमोशन इसमें नहीं होता है, हाँ, फिल्टर होके मेरा भी करीब
करीब 400 लोगों में से छनौट करके 73 देश भर का 3-4 बैच का मिला के 400 लोगों में से अभी 73 का प्रमोशन हुआ था, उसमें मेरा नाम आ गया था। तो सिक्किम से साइंटिस्ट जी बनने वाला मैं पहला साइंटिस्ट हूँ। तो मेरा अभी सर्वा भी दिल्ली हो गया है, तो मैं यहाँ से अब दिल्ली जाके दिल्ली हेडक्वार्टर में ज्वाइन करूँगा जी। ये सर, सिक्किम को आपने इतने साल वर्ष में काम दिया है, अपनी सेवा दी है, सिक्किम को किस तरह देखते हैं? इतने वर्षों में कितना बदला है? सिक्किम तो मेरा बहुत फेवरेट प्लेस है, मेरा अपना भूमि है। तो मैं सिक्किम के लिए ही मैंने काम किया है। जब से मैंने होश संभाला है मैंने सिक्किम के लिए ही सोचा है। हाँ, तो मैं 2009 में मैंने पहली बार मेरा रिसर्च पेपर यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस में सिलेक्शन हुआ था। वहाँ भी मैंने जाके सिक्किम के बारे में बहुत कुछ बोला और सिक्किम का कल्चर भी वहाँ पे मैंने प्रदर्शन किया। हाँ, तो सिक्किम में ऐसा है यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है, यहाँ प्रकृति प्रकोप है, इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, सैटेलाइट इमेज फ्री में चाहिए बोल के मैं यूनाइटेड नेशन में मैंने जाके वहाँ पे मैंने बात रखा था। तो हमेशा मैंने सिक्किम के बारे में बहुत सारा प्रोजेक्ट प्रपोजल भी मैंने बनाया है सिक्किम के लिए। उसमें से ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो अलग बात है, इम्प्लीमेंट करने का पावर अपने पास नहीं होता है टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट के पास। लेकिन बहुत सारा सोचा है मैंने, टाइम में न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकला है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो मैंने एक तरफ से लोगों को इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करने का कोशिश किया है हर तरीक़ा से। एक तो हो गया टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह सरकार के काम को आगे बढ़ा जाए, कैसे लोगों का काम को आसान से किया जाए, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कैसे किया जाए, इस पे मैंने पेपर लिखा है, आर्टिकल लिखा है, लोगों को बताया है। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा, इसी तरह स्कूल में जाके मैंने बच्चों को मोटिवेट किया है। कोविड के टाइम में मैंने ऑनलाइन एजुकेशन दे के सब टीचर्स को, स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने का माध्यम मैंने खोल दिया, जिसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस सारा सिक्किम में शुरू हो गया। मैंने पायनरिंग उसमें किया था, जिसके लिए मुझे एजुकेशन आइकॉन अवार्ड भी मिल चुका है। तो सिक्किम के लिए तो मैंने हमेशा काम किया। अब दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली में जाके भी मैं सिक्किम के लिए ही काम करूँगा। तो सिक्किम के जितने भी आला अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, सब मेरे से खुश है। मैं एकदम प्रोएक्टिव आदमी हूँ, सिक्किम के लिए सोचता हूँ बोल के सबको पता है, जितने भी लोग मुझे जानते हैं सबको पता है, तो मुझे भी खुशी लगता है। डॉक्टर शर्मा, सिक्किम को आप इतने सालों से देख रहे हैं, सिक्किम के लिए काम कर रहे हैं, कोई एक ऐसी चीज़ जो सिक्किम को आगे ले जा सकती है टेक्नोलॉजी की अगर बात करें? जैसे अभी हमारी चर्चा भी हो रही थी, एआई को लेकर चर्चा हो रही थी। और जब हम सिक्किम की बात करते हैं, छोटा सा हिमालय राज्य है, खूबसूरत हिमालय राज्य है, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी कितनी आ पाई है, या भविष्य में टेक्नोलॉजी को लेकर कौन सी चीज़ें आप देखते हैं कि सिक्किम को और आगे ले जा सकती है? जी, ऐसा है, टेक्नोलॉजी एक माध्यम है, एक टूल्स है, चाहे एआई बोले या टेक्नोलॉजी बोलिए, ये एक टूल्स है जिसके जरिए आपके काम को आप आसान बना सकते हैं, है ना, आसान बना सकते हैं और प्रोडक्टिविटी इनहेंस कर सकते हैं। लेकिन आपका क्या काम करना है वो प्लान आपके पास होना चाहिए। यहाँ भी जैसे राबदांग में डिजिटल विलेज करके हर घर में वाईफाई है, मैं यहाँ पे विजिट करता हूँ, तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि अब आपको लाइवलीहुड के लिए या तो टूरिज्म करो, या तो प्रोडक्शन करो, या तो पैकेजिंग करो, कुछ सामान बनाओ, सामान पैकेजिंग करो, फिर उसका होलसेल करना है या ऐप के थ्रू बेचना है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। काम तो कुछ प्लान होना चाहिए, उसके बाद में टेक्नोलॉजी के जरिए उस काम को एफिशिएंसी देना, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देना काम होता है। तो हर काम में आज टेक्नोलॉजी का बहुत ज़रूरत है, एआई का भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ काम भी चाहिए। हाँ, अब मेरा दूरदर्शन का इंटरव्यू आपने देखा होगा, वहाँ भी मैंने बोला था कि हर नागरिक के पास एक काम होना चाहिए जिसके जरिए वो कुछ प्रोड्यूस करे, कुछ सर्विस दे, कुछ रेवेन्यू जनरेट करे अपने आप को, और वहाँ से कुछ जीएसटी भी हो ताकि सरकार को भी जाए। तो हर आदमी जब काम करेगा तो उसका अपना लाइवलीहुड बढ़ेगा, उसका इकोनॉमी बढ़ेगा, साथ साथ राज्य और देश का इकोनॉमी बढ़ेगा। तो मेरा ये कंसेप्ट। टेक्नोलॉजी एक माध्यम है, सही बात है, लेकिन अगर सिक्किम की बात करें, उस लेवल पर पहुँच पाया है कि टेक्नोलॉजी ये इस माध्यम को वहाँ तक ये यूटिलाइज कर पा रहा है? ये तो हम लगे हुए हैं कोशिश में। देखिए, टेक्नोलॉजी भी चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होता रहता है। 1993 से हमने शुरू किया है। उस टाइम जो टेक्नोलॉजी था 93 में नहीं कर पाया, लेकिन आगे जाकर 2000 में हमने कर पाया। लेकिन 2000 तक फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका था, फिर हमने स्ट्रगल किया। तो हम लोग बीच में कहीं हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि ई सर्विसेज हमने शुरू किया है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, लेकिन ई सर्विस नहीं होकर वो कभी कभी ऑफिस ऑटोमेशन में रह जाता है।
ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब है रिकॉर्ड ठीक ठाक करना। ऑफिस का काम को अच्छा होता है, लेकिन नागरिक को ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाता है, ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर पाता है, ऑफिस में जाना ही पड़ता है। तो ऑफिस ऑटोमेशन होता है। लेकिन तो स्टेप है टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट। अभी हम लोग 50% से ऊपर जा चुके हैं, आगे बहुत करना बाकी है। सिक्योरिटी रिस्क कितना रहता है जब टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करते हैं? क्योंकि हम अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ शर्मा जी, क्योंकि अभी AI ट्रैफिक प्रणाली हमारी लगी हुई है सिक्किम में। इसको लेकर भी कई सारे बीच में मतभेद हुए थे। इसको लेकर सिक्योरिटी कंसर्न भी एक पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया था। आपसे पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न होता है कि नहीं होता है? सिक्योरिटी के लेके कंसर्न होता है, इन द सेंस आपका कोई हैकर्स आके डाटा हैक ना कर दे। हाँ, आपका फायरवॉल सिस्टम ठीक होना चाहिए, उसके लिए तगड़ा होना चाहिए। और आपका एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर्ली सिक्योरिटी ऑडिटेड होना चाहिए। आपका कोर्स ठीक होना चाहिए, उसको हैक ताकि कोई नहीं कर पाए। तो सिक्योरिटी के माध्यम से देखिए, सॉफ्टवेयर जितना भी हम लोग NIC में बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर हम लोग सिक्योर सॉफ्टवेयर ही पब्लिक डोमेन में होस्ट करते हैं, है ना। तो एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न, दैट इज टेकन केयर वेल, है ना, बाय द सॉफ्टवेयर ऑडिटिंग टीम। इसके अलावा जैसे होता है, थोड़ा थोड़ा कंट्रोवर्सी भी होता है कि एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, वो जो है टाइम टू टाइम सेटल करना पड़ता है। हाँ। और जहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो फिर सॉफ्टवेयर को उसी हिसाब से इम्प्रूव करते रहना चाहिए। व्हेन यू आर शिफ्टिंग योर वर्किंग प्रोसेस टू ए न्यू प्रोसेस, डेफिनेटली देयर विल बी सम चैलेंजेस, बट मिल के उसको डिस्कस करके वो समाधान करके आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पे समस्या आए बोल के उसको छोड़ के पीछे हटना चाहिए। उसको चैलेंजेस के रूप में लेके उसको समाधान करके आगे बढ़ना है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। डॉक्टर शर्मा, आप लायंस क्लब से भी जुड़े हुए हैं, और अभी हम जिस कारणवश आए हैं वो भी लायंस क्लब से जुड़ा हुआ मुद्दा था। अभी हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पर खड़े हैं। आप बात कर रहे थे कि यहाँ पर अभी वाईफाई नहीं, फाइबर कनेक्शन लाना है। 2025 में है सर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फाइबर नहीं लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। हाँ, ये तो सिक्किम का इंटरनेट के क्षेत्र में काफ़ी पीछे ही है ना, क्योंकि बहुत सारा जगह में इंटरनेट आ चुके हैं हिल रीजन के कारण। और जो पहले भी एक भारत नेट बोल के प्रोजेक्ट आया था, वो भी बीच में वो पता नहीं क्या वो BSNL से कर रहे थे, बीच में वो टूट गया प्रोजेक्ट। फिर उसको दोबारा अभी रिवाइज हो रहा है। तो भारत सरकार की तरफ से भी कोशिश है, हर स्कूल को कनेक्ट करने के लिए कोशिश है, लेकिन अभी स्ट्रगल में ही रह गया है। या ये मामले में आप बोले तो ठीक है, फाइबर अभी तक नहीं आया है, ये आप सही बोल रहे हैं। तो इसमें हम लोग को काम करना है। क्योंकि अभी सर फाइबर की तो बात छोड़िए, अभी तो स्काईनेट वगैरह आ रहा है, तो वो तो गेम ही अलग चेंज कर रहा है। फाइबर को लेकर सरकार ने इतने पैसे खर्च किए, पूरे देश भर में फाइबर लगवाया, अब उसके बाद स्काईनेट आ रहा है, तो अभी यहाँ पर फाइबर नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक 5-10 साल पीछे तो चल ही रहा है कम से कम। ये मामला में है, हम लोग पीछे है। लेकिन हिल रीजन होने के कारण, छोटा स्टेट होने के कारण, हम लोग का जो स्टेट का फंड है वो भी कम होता है। तो भारत सरकार को बोलते बोलते शायद हम लोग नहीं हुआ अभी तक, तो अभी इस स्थिति है। जी ठीक है, आपसे ये बात हो रही है टेक्नोलॉजी के बारे में, और सिक्किम का नाम रोशन किया है, तो इनसे इतना वर्षों का इनका अनुभव है, इनसे बात नहीं करेंगे तो हमें जानकारी जो है वो महत्वपूर्ण कैसे मिलेगी। तो सवाल भी लाजमी है कि उठता ही है। शर्मा जी, एक और सवाल मेरे मन में ये है कि अभी हम सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम बहुत ही छोटा सा हिमालयी राज्य है। यहाँ पर जैसे टेक्नोलॉजी, अभी यहाँ पर फाइबर की बात कर रहे हैं, ऐसा राज्य जो बात करें लिटरेसी रेट में आगे चल रहा है, लेकिन फर्टिलिटी रेट कम है, पॉपुलेशन कम है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स निकाल रही है, 1 फैमिली 1 जॉब की स्कीम्स वगैरह हैं। ऐसी जगह पर जहाँ पर लिटरेसी रेट इतना हाई, वहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी, वाईफाई की कमी, अगर बात करें डिजिटल की बात करें, डिजिटली जो इन्हांसमेंट है, जैसे वाईफाई हो गया, रेगुलर इंटरनेट हो गया, हाई स्पीड इंटरनेट हो गया, इसकी कमी कहीं ना कहीं भविष्य में सिक्किम को थोड़ा परेशान करने वाली है। इस मामले में इतना परेशानी तो नहीं, इसका 2 चीज़ है। बहुत सारे ये 2 चीज़ है। देखिए, हम लोग जैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी में जाते हैं, जब 5G वगैरह आता है, वाईफाई आता है, तो ये रेडिएशन फैलता है। तो रेडिएशन के कारण भी बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हेल्थ को लेकर, प्रोडक्टिविटी को लेकर, है ना, जो ह्यूमन प्रोडक्शन को लेकर भी बहुत इम्पैक्ट, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होने वाला है। इसीलिए मैं तो हमेशा फाइबर इंटरनेट को बात करता हूँ कि आप कनेक्टिविटी लाओ, ताकि डेस्कटॉप में आपको इंटरनेट सुविधा मिले,
है ना। और आपको वहाँ से अगर हॉटस्पॉट छोड़ के आप कर सकते हो तो टेम्परेरी आपको वायरलेस मिल जाएगा, लेकिन बंद कर सकते हैं। वाईफाई हमेशा छोड़ के रखने से ठीक नहीं है। 5G अगर आप मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे तो उसको बंद करके रखना है। तो इसको सदुपयोग करना है। कोई भी अच्छा चीज़ जो आप मानवता के मानव इतिहास का सभ्यता में आप देखिए, आग का आविष्कार हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ है, फिर इंटरनेट का आविष्कार हुआ है। आग भी उतना ही डेंजरस है, लेकिन कितना सुविधा है खाना बनाने में। बिजली भी, करंट भी उतना ही डेंजरस है ना, लेकिन कितना सुविधा होता है, आज उजाला देता है। इंटरनेट भी ऐसा ही है। तो इसको सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। ये लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। इसका सदुपयोग होना बहुत ज़रूरी चाहिए। बच्चे को रेस्ट्रिक्ट करना, ठीक से उसका सदुपयोग करना, सही चीज़ के लिए इंटरनेट को यूज़ करना, है ना, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत मुश्किल है इंटरनेट को यस तो माध्यम है, लेकिन एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा हमको, एक गाइडेंस चाहिए लोगों को, क्योंकि लोगों में कन्फ्यूजन है, क्या ठीक है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं है। क्योंकि जो बुरा चीज़ है उसको इमीडिएटली नहीं दिखता है, वो बाद में दिखता है उसका इम्पैक्ट हुए। तो इसके कारण ये काउंसलिंग डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। जी शर्मा जी, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रखते हैं आप, इतने वर्षों का एक्सपीरियंस रखते हैं। सिक्किम जो कि ऑर्गेनिक स्टेट है, यहाँ पर जो नेचर कंजर्वेशन है, सस्टेनेबल इकोसिस्टम है, यहाँ पर इंटरनेट या टेक्नोलॉजीज़ का आना कहीं ना कहीं इस जो छवि है सिक्किम की, ये छवि जो है नेचर को कंजर्व करना, कहीं ना कहीं उस पर हावी होगा, उसको हानि पहुंचाएगा भविष्य में। नहीं, इंटरनेट आने से ऐसा तो कुछ नहीं होगा। इंटरनेट वही है, फाइबर इंटरनेट सदुपयोग करके चलना पड़ेगा। इंटरनेट से रेडिएशन वगैरह, हाँ, रेडिएशन, इंटरनेट की बात नहीं, दूसरे टेक्नोलॉजी की भी आने के, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस कितना मुश्किल होगा बनाना सिक्किम सरकार। नहीं, वो बैलेंस करके आगे बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को। ऐसा खतरा तो नहीं है, बैलेंस करना जरूरी है। जी शर्मा जी, बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बेहद कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी इस उपलब्धि के लिए। सभी सिक्किम वासी काफ़ी आपको देखकर इंस्पायर भी हुए होंगे और आपको लेकर गौरवान्वित भी हुए होंगे। कोई आखिरी शब्द हमारे सिक्किम वासियों को कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज चिल्ड्रंस डे भी है। जी हाँ, चिल्ड्रंस डे आज मैं बच्चों, सभी सिक्किम के सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप खुश रहो, आप तंदुरुस्त रहो, आप पढ़ाई अच्छा करो और क्रिएटिव माइंड से आप पढ़ाई करो, और जितना सीखने का कोशिश करो उतना ही अच्छा है। सीखते रहना चाहिए, सबको हमेशा सीखते रहना चाहिए। और उसके साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्या ठीक है क्या नहीं है, उसको जान के बच्चों को सही दिशा में आगे बढ़ाइए। और हमारा सबका, मेरा साथ आप सबसे रहेगा। कभी भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं, और मिलजुल के कैसे हमारे बच्चों को भविष्य अच्छा बनाना है, उनको आगे कैसे बढ़ाना है, इसमें हम लोग हमेशा बातचीत करके काम करना पड़ेगा। जी बेहद शुक्रिया सर। इसमें एक और चीज़ जोड़ता हूँ, और इतनी ही मेहनत कीजिए जितनी की शर्मा जी ने की है, डॉक्टर शर्मा जी ने, क्योंकि आगे आपको बढ़ना है, इस मुकाम तक पहुँचना है। पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस मुकाम पर पहुँचे हैं सिक्किम से। तो यही जानकारी लेकर, और इनसे जो खास बातचीत थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है। चंद मिनटों में ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ है। बेहद शुक्रिया शर्मा जी, हमारे साथ बने रहे। कैमरे पर मेरे सहयोगी ऋषभ मौजूद है। हर समय खबर समय, धन्यवाद।